सोमजाई श्रीवर्धन के कप्तान से गुजारिश है कि जल्दी जल्द अपनी फील्ड सजा ले, वक्त की काफ़ी कमी है। अंपायर बाबा से गुजारिश करूंगा कि जल्द ही जल्द खेल को शुरू करें। स्कोरर दानिश राउत, स्कोरर यहाँ पे नहीं है। स्कोरर दानिश राउत से गुजारिश करूंगा कि फौरन यहाँ पर स्कोरिंग का काम करने आए। दोनों ओपनर बल्लेबाज जा चुके हैं, अंपायर जा चुके हैं, फील्ड लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्कोरर का पता नहीं है। ये 200 रुपये क्या हुए उसके? 200 रुपये इसके लिए आए थे, वो मांगने आया था जिया, वो मांगने आया था। दिए बराबर बता मेरे को, मैं पूछूंगा, ऐसा हाथ करूंगा तो स्कोर बताने का फटाफट, क्योंकि हम बुढ़े हो गए, अभी याद नहीं रहता कमेंट्री करना। बैट्समैन नेम प्लीज। वडवली की तरफ से कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी होगा तो अपने बल्लेबाजों के नाम पेश करें। प्रफुल और राहिद और प्रफुल ओपनर बल्लेबाज गए हुए हैं वडवली की तरफ से। बॉलर नेम प्लीज। पिया, बॉलर नेम प्लीज। पिया। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। अगली गेंद राउंड विकेट आते हुए, पहली गेंद करारा शॉट, गेंद हवा में है और इस तरीके से ये पहला झटका। उनका स्थान देने के लिए नए बल्लेबाज सौरभ जा रहे हैं। बहुत अच्छा शॉट लगाया था उन्होंने और सीधा पावर प्ले का सही फायदा उठाते। कैप्टन की सराहना करनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने फील्ड लगाई है, उन्होंने जो है डीप लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर लगाया है और डीप लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र खाली रखा है। वाह क्या कप्तानी है, और एक्स्ट्रा कवर पे लगाया है। सामने वाला थोड़ा सा ऑफ साइड का जो एरिया है जो उन्होंने खाली रखा है, बहुत ही सराहना करनी होगी कप्तान की फील्डिंग लगाने की, क्योंकि फील्डिंग के ऊपर भी क्रिकेट का आधा गेम होता है। ये पावर प्ले की पहली ओवर रहेगी। हमारे सामने बिल्कुल शॉर्ट गली पे एक शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है, विकेट कीपर स्टाम्प से दूर 3-4 गज की दूरी पर। ये गेंद अच्छी गेंद, वहां पर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद को हल्के से मोड़ दिया, डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन आसानी से पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला नए बल्लेबाज ने और अपनी टीम का खाता खोला सौरभ ने। हम बार बार कह चुके हैं कि इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में अगर कोई भी टीम 50-55 रन से रन ज्यादा बना लेगी तो एक मजबूत और कड़ी स्थिति कही जाएगी। अगली गेंद देने हाथ से ओवर राउंड विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, ये बिट हुए वहां पर। और कोई भी बल्लेबाज को अगर बांधना है तो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी, गुडलैंड स्पोर्ट पे गेंदबाजी करनी होगी। शायद कि उनको वो थोड़ा सा चोट लगी है। हो गई, आ जाओ। अब जो है थोड़ी सी चोट के कारण थोड़ा सा खेल रुका हुआ, और जो है इसके आगे का खोले का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी
ओवर कंप्लीट। ओके, पानी लेके जाए भाई, अंपायर से गुजारिश है कि उनको थोड़ा सा पानी पिलाए और उनसे पूछे कि भाई खेलने की अगर उनकी कंडीशन है, हैसियत है तो वो खेल सकेंगे, वरना अगर खेलने की कंडीशन नहीं है, क्योंकि गेंद जो है मेरे ख्याल से एक बैड जगह पे लगी हुई है, तो उन्हें बाहर करे। वो पैसे किसके मिले हैं इधर? वो किसी भी गिरे थे ना, मिले थे, इधर रखा था। बिल्कुल खेलने की कंडीशन में है। उड़ते हैं वैसे बार बार। और जो है पहली ओवर जारी है, स्कोर है 1 रन है स्कोर, जबकि पहली विकेट जा चुकी है। एक शानदार कैच, जैसे कि आपने कल के आईपीएल मैच में निकोलस पुरम का कैच देखा होगा, वही याद आई मुझे उनको देखी, वही एरिया में निकोलस पुरम ने जो कैच पकड़ा था बाउंड्री लाइन पे। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी। हम बार बार कह चुके हैं कि अगर गुडलैंड स्पोर्ट पे अगर गेंद डालनी है तो उसे स्पीड होना ज़रूरी है। इस कंक्रीट के पिच पर अगर आप आहिस्ता और स्लो गेंदबाजी करेंगे तो बैकफुट पर जाके बल्लेबाज जो है उसका लाभ उठाएगा, फायदा उठाएगा। स्कोर में कोई बरतरी नहीं, कोई 4 गेंदें हो चुकी है, केवल स्कोरबोर्ड पे 1 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। जहां तक पावर प्ले का सवाल है, पावर प्ले में 15-16 रन अवश्य होना जरूरी है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर के बगल में सिल्क राउंड द विकेट आते हुए करारा शॉट मारने की कोशिश, दोबारा ये बिट होते हुए वडवली के बल्लेबाज। और इस तरीके से अपने गति को और थोड़ा तेज करना होगा। और इस मैच के पहले ओवर की 1 गेंद आना शेष। सामने वाले छोर से कुछ सलाह मशवरा, कुछ समझा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज उन्हें कि किस तरीके की बल्लेबाजी की जाती है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, राउंड द विकेट आते हुए, और ये करारा शॉट, इस तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, इस तरीके से ये भी कैच हो सकता है, लेकिन जो है ये 6 किसी हद तक इन पर उन्होंने छक्का लगा के जो है स्कोर को 7 रनों तक पहुंचाया। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर स्थिति इस समय परिस्थिति ये है, 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है, स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपने गति को और थोड़ा तेज करना होगा और एक टीम को अपने मजबूत स्थिति में अगर पहुंचाना है तो इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में 55 रन से ज़्यादा रन बनाने होंगे। और इसके आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे चहेते लाडले, सारे शायकीन के लाडले जनाब यासीन मर्चेंट साहब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिनकी आवाज़ आपके कानों में गूंज रही थी वो सम्माननीय हमारे साथी समालोचक, साथी कमेंटेटर इब्राहिम दर्जी सर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सात रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और ये दूसरा ओवर प्रगति पर विकेट के पीछे हम देख सकते हैं अतुल, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अरबाज के ऊपर। ये कौन सी टीम खेल रही है? सोमजाई बनाम वडवल, इन दोनों टीमों के बीच ये मैच जारी है। जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार ओवर पिच, गेंद को एलिवेशन नहीं दे पाए, डीप मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल पीछे नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं स्वरूप मैदान में नमूदार होते हुए। थोड़ी सी खस्ता हालत है यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की, क्योंकि पहले ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए थे पिया ने, और अरबाज भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पहले 2 गेंदों में 1 विकेट अपने नाम किया है और अब तक कोई भी रन नहीं खर्च किया। 2 बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं।
राहिद, एक सेकंड, राहिद और सौरभ आउट होने के बाद अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ से एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा। जिस तरीके से लास्ट मैच में हमने देखा था कि पहले 3 ओवर में मात्र 21 रन बने थे, मगर अंतिम ओवर में बहुत सारे रन आए थे और एक सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा कर दिया था। उसी तरह से 40-45 रन अगर स्कोर कार्ड पर लगते हैं तो एक जीतने की ललक यहाँ से पैदा हो सकती है। बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और शॉट थर्ड मैन खाली था, उसका फ़ायदा मिलता हुआ। विकेट कीपर अतुल जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। ये मैच दोनों भी टीमें ज़रूर यहाँ पे जीतना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ से अगर जीतेंगी तो क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिलेगा और क्वार्टर फाइनल अगर जीतते हैं तो टॉप 4 में प्रवेश करेगी। जी हाँ, इस मरतबा अरबाज फिर से एक बार छन्नाटेदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज़ तर्रार गेंदबाजी। गेंद टप्पा खाने के बाद इतनी तेज़ी के साथ स्कीट हो रही है कि बल्लेबाज का बल्ला नीचे जब तक आता तब तक वो गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा चुकी है। इस तरह से यहाँ पे कुछ नज़ारा हमें नज़र आता हुआ। अंतिम क्षणों पर देखिए किस तरह से कंधे का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस मरतबा लाइन से भटके और ये देखिए अतुल की चालाकी। हाँ, अतुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, मगर अंपायर जी ने इसे नकारा है। ये अच्छा अपील था अतुल का। अतुल हालांकि विकेट के पीछे बहुत दूर खड़े थे, मगर बल्लेबाज थोड़े से लेजी नज़र आए, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज मौजूद थे और इसी वजह से आउट देने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये अंपायर जी का कहना। हाँ, फिर से एक बार कंधे का इस्तेमाल, मगर कंधे को अंतिम क्षणों में जिस अंदाज के साथ ताकत जनरेट करते हैं वो अच्छा यहाँ पे लग रहा है, मगर लाइन से बार बार भटकते हुए यही एक चिंता का विषय गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए और अरबाज के लिए, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे वाइड गेंदें करते हुए रन यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। 10 रन अब तक स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक गेंद बाकी है ना, इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी है। अरबाज ने काफ़ी प्रभावित किया था पहले 5 गेंदों में। जी हाँ, इस मरतबा फुलर लेंथ लोअर फुल टॉस गेंद को सीधे बल्ले से खेला था बैक टू द बॉलर, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोका था, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। मगर ये 4 रन भी हो सकते थे अगर वहाँ पे फील्ड नहीं होती थी गेंद, और इसी वजह से फील्डिंग के ज़रिए से अपने टीम के लिए कम से कम यहाँ पे 1 से 2 रन ज़रूर बचाए हैं। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे पिया ने और दूसरे ओवर में अरबाज ने खर्च किए हैं कितने रन, 4 रन मात्र खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। इसमें 2 ही बॉल लिख देंगे, आगे आगे जाने 2 ही बॉल लिख। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉल ऑफ 2 विकेट्स। हमारे गुण लेखक गुफरान गुण संख्या लेखन का काम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, जाने दिया लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को। इस बीच अंपायर जी का वाइड का इशारा। गेंदबाज साई मांजरेकर अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं सोमजाई श्रीवर्धन की जानिब से। साई मांजरेकर गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो बहुत ही बढ़िया तरीके से अक्सर अपने टीम के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। तेज तर्रार गेंद करने में हालांकि सक्षम है, मगर इस मरतबा फुल टॉस गेंद कर गए, उसे बहुत ही खूबसूरत इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन। 16 फॉल ऑफ 2 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर यहाँ पे साई मांजरेकर का। साई मांजरेकर को अब यहाँ पे संभलना होगा, क्योंकि पहले 2 ओवर में गेंदबाजों ने काफ़ी मेहनत की है, मगर फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए
हालांकि बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, मगर बार बार लगातार यहाँ पे लाइन एंड लेन से भटकने की वजह से बहुत सारे रन खर्च किए हैं। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में देखिए रुपेश चांदवीरकर फील्डिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कवर की दिशा में परेश। ये सारे खिलाड़ी जाने माने खिलाड़ी हैं, अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। जी हाँ, फिर से एक बार सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर वाइडी लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अतुल हालांकि भारी भरकम शरीर यष्टि के हैं, मगर हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उत्कंठा दिखाई देती है उनके चेहरे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से। तालियों की गड़गड़ाहट से अपने साथी खिलाड़ियों को हौसला बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन लिया है गेंदबाज साई मांजरेकर ने। 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में, 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट, 3 खिलाड़ी यहाँ पे ऑफ साइड की दिशा में 30 गज के दायरे में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे फील्डर और बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच। और इसी के साथ बिग बैश धमाका 2023 ऑर्गेनाइज बाय आसिफ भाई मुकादम, समीर बाबा अकलेकर, असीम सारिक राउत, अनीस भाई वस्ता जो कि टीम के कैप्टन भी है, मुसद्दीक राउत, सतीश पाटिल, मुअज्जम सोंडे, अल्पेश कातड़कर, रफ़ीक अखारे, साबिर राउत। और उसी के साथ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़रिए से इस गांव में एक ग्रुप है, सामाजिक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उन सभी मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आरिफ भाई मुकादम, अबरार, रफ़ीक राउत, अफ़ान राउत, आसिफ लियाकत, साबिर राउत, इरफान राउत, मतीन राउत, आदिल राउत और अबरार इकबाल राउत, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रबी अकलेकर इनकी जानिब से हर छक्के के लिए उमेर को सुनहरा मौका है, 100 रुपये का इनाम यहाँ पे देकर सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, ये देखिए कड़वी दवाई आखिरकार पिला दी, बहुत ही बढ़िया बाउंसर। कम से कम एक गेंद इस तरह से डालनी ही चाहिए जो आपके पास मौका होता है, क्योंकि अंपायर जी भी इसे वाइड करार नहीं दे सकते हैं और ना ही बल्लेबाज इसे सही ढंग से खेल सकते हैं, मगर इस कला को डेवलप करने के लिए भी बहुत ही शातिराना अंदाज के साथ इस्तेमाल करना होता है अपने दिमाग को। उसी के साथ बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अपने कंधे का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, उसके गुण को, उसके कौशल्य को सीखना होता है। साई मांजरेकर ने वो गुण सीखा है। जी हाँ, मगर इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर पंच किया है, काउ कॉर्नर की जानिब, गेंद दंड चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 22 पर। 22 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी है। इस मैच को अगर जीतना है तो अच्छा टारगेट यहां पे सेट करना होगा। जोरदार प्रहार किया था मगर गेंद और बल्ले की शायद कोई मुलाकात नहीं थी। गेंद टप्पा खाने के बाद इस मरतबा नीचे रही इस विकेट के ऊपर, कभी गेंद उछल रही है तो कभी नीचे रही है। अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे बाउंस नज़र आता हुआ दिखाई देता है और उसका फ़ायदा यहाँ पे गेंदबाजों को मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे गुणलेखक गुफरान हमें बताते हुए कि तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड, 3 विकेटों के नुकसान पर।
प्रफुल्ल ने अपने टीम के लिए अब तक एक छक्का एक चौके की सहायता से 12 रनों का योगदान दिया है और उमेर एक चौके की सहायता से 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। 30 रन। अब यहाँ पे लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है बल्लेबाजी करने वाली टीम वाडवल की। अब यहाँ से कुछ सोचना होगा, अलग अंदाज अलग ढंग यहाँ पे पेश करना होगा। किसी भी हालत में कम से कम यहाँ पे 15 से 20 रन अगर आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ आप जा सकते हो। इस बीच नए गेंदबाज रुपेश चांदीविड़कर भी एक अच्छे गेंदबाज है, शानदार बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर की हैसियत से अपने नाम का परचम उन्होंने लहराया है। राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, पहली गेंद रडार में, आओ देखा ना था, उसे खेल दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो यहां पे आ चुका है उमेर ने, अब समझा है इस विकेट को, इनफैक्ट गेंदबाज को भी समझा है, करो या मरो की स्थिति है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोचा है उमेर ने। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के फील्डर के मस्तक पर दस्तक दे दी। अभी दूसरे 2 बॉल इधर लिखे। उमेर के बल्ले से मात्र बड़े स्ट्रोक ही यहां पे बरस रहे हैं। 2 चौके 1 छक्के की सहायता से उमेर पहुंचे 14 पर। मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। पहले बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था, मायूस किया था, मगर अब उमेर ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर यहां से अगर हारेंगे तो इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ेगा और फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला मैच उन्होंने जीता है। यहाँ पे अगर सोमजाई को हराते हैं तो फिर से एक बार क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिलेगा और इसी वजह से जद्दोजहद करते हुए वाडवल टीम की ये बल्लेबाज उमेर, सोमजाई के गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है, मगर अंतिम ओवर में रुपेश के ऊपर हल्ला बोल किया है। पहली 2 गेंदों में 10 रन जुटा लिए हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइकिंग एंड पर वही बल्लेबाज रहेंगे। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव होगा गेंदबाज के ऊपर, यहाँ से गेंद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पहले ही 10 रन खर्च हो चुके हैं। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। रुपेश की अगली गेंद, जी हाँ, इस मरतबा मोड़ दिया है उसे फाइन लेके जाने, मगर वहाँ पे डिक्लेयर जोन है, मगर वहाँ तक शायद गेंद पहुँच नहीं पाएगी और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए और तीसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं। तीसरा रन यहाँ पे मुकम्मल क्या होगा? नहीं। जी हाँ, उमेर आखिरकार रन आउट होकर अपने डगआउट में वापस आते हुए अच्छी पारी उन्होंने खेली। थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे देखने को मिली, रन चुराना चाहते थे और एक बल्लेबाज बैक टू दी पैवेलियन। रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए बल्लेबाज प्रथमेश मैदान पर नमूदार हो चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर सलामी बल्लेबाज प्रफुल्ल। हालांकि प्रफुल्ल ने भी 1 छक्का 1 चौके के साथ अपने पारी को सजाया है। जी हां, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अपने बल्ले को हॉरिजॉन्टल मोड़ दिया था, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, पूरी तरीके से असफल रहे, मगर विकेट कीपर अतुल भी चक गए। इस बीच ले बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ 36
36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी है। जी हाँ, बाउंसर, बहुत ही बढ़िया वापसी, शानदार कमबैक किया है यहाँ पे रुपेश चांदबिड़कर ने। हालांकि पहली 2 गेंदों में 10 रन आए थे, मगर उसके बाद तीन गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं रुपेश ने। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है। कमाल की गेंदबाजी। इस तरह से वापसी करना इतना आसान तो होता नहीं है, मगर इस गेंदबाज के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। अंपायर जी ने हमारी तरफ रुख किया है और इशारा कर दिया है अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाते हुए वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। रनों की संख्या 37 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार शाहिद अफरीदी की याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 37 गेंदों में उनके बल्ले से सैकड़ा आया था। जी हाँ, इस मरतबा शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और विकेट कीपर अतुल को चकाती हुई गेंद शॉट थर्ड मैन में डिक्लेयर जोन में जाती हुई। और देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। जीतने के लिए 39 रनों की ज़रूरत। हालांकि आसान सा ये लक्ष्य है, तकरीबन 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। क्या यहाँ पे रन बनेंगे? जी हाँ, पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आसानी के साथ रन बनेंगे, मगर इस मैदान पर बहुत ही हमें ट्विस्ट देखने को मिला है, क्योंकि एक ओवर में जब 25 रनों की ज़रूरत थी तब 25 रन आए थे। एक ओवर में जब 15 रनों की ज़रूरत थी तब डिफेंड किए गए थे। और लास्ट मैच में भी हमने देखा था तकरीबन 18 गेंदों में 20 रनों की ज़रूरत थी, तब भी ये अरबी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर चली गई थी। तो क्रिकेट का खेल अनोखा होता है, अजीब और गरीब होता है। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। क्या होगा, क्या घटेगा, क्या टूटेगा और कौन सी टीम आगे के मैच के लिए यहाँ पे प्रवेश करेंगी, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए फिर से एक बार माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथी कमेंटेटर इमाद को। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सो मच यासीन सर। फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। चलो ले चलते हैं फिर एक बार साहिल स्पोर्ट क्लब आरवी श्रीवर्धन मसला एसोसिएशन बिग बैश धमाका 2023 के आज के तीसरे दिन में और तीसरे दिन के एक बेहतरीन शाम के अंदर एक बेहतरीन मुकाबले की तरफ। एक तरफ देखा जाए तो सोमदाई श्रीवर्धन, जिनको अब दूसरे सत्र में रन बनाने हैं, जिस तरीके से लक्ष्य जो रखा है, टारगेट जो रखा है 39 का 39 रनों का पीछा करना है। देखना यह है कि ये 39 रन बनते कैसे हैं। 4 ओवर में कैसे बैटिंग होती है ये हमें देखना है। नौ 9.75 की औसत से म्हणजेच 9.75 या धावाच्या सरासरीने धावा करावे लागतील तरच संघामध्ये विजय होऊ शकेल बॅटिंग करणाऱ्या संघाचं। पाहूया या मॅचचं काय रिझल्ट येईल। परत एकदा मी घेऊन जातोय मैदानात, जिथे एक चांगलं क्रिकेट मैदानात चालू आहे। फिर एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं।
जहां पर टीम का स्कोर 38 हो चुका था, 39 का पीछा करना है। मेरे साथ फिर एक बार इस मैच के बाद अगले सत्र में इब्राहिम सर जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मुझे आप जैसे शख्सियत के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। या फिर एक बार पहली गेंद देखिए, समीर बाबा का इशारा, लेग स्टिक के बाहर गेंद, वाइड के साथ खाता खुला है टीम का सोमजाई श्रीवर्धन का। बैट्समैन आप देख सकते हो स्ट्राइक पर शुभम और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुचित। बॉलिंग पर साकिब, पहला ओवर लेकर P1 का ओवर। अगली गेंद, ये देखिए बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है। पुल इतना पावरफुल है कि फील्डर बस देखेगा और गेंद चली 6 रन के लिए। दम के रन मिले मैक्सिमम, कितना पावरफुल स्ट्रोक देखने मिला। और थैंक यू सो मच अनीस भाई वस्ता, ये वो शख्सियत है जो हर वक्त हमारे फिक्र में रहती है और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में बिल्कुल कैप्टन का रोल अदा करते हैं। आज उनका परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला, लेकिन इस बार मैदान के अंदर देखिए इब्राहिम सर, शुभम का बल्ला चल पड़ा है। इस बार फिर एक बार हुक शॉट, क्या स्ट्रोक मारा था। पहली गेंद वाइड, फिर 6, फिर चौका। बघा रुपेश किती रिलॅक्स बसलेत, त्यांना माहित आहे काय घाबरायची गरज नाही, नक्कीच आपला पण विजय होईल। कारण की दोनच चेंडूमध्ये किती धावा आले, 11। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। शुभम कुठेतरी मागे जाताना दिसत होता, परंतु सोमजाई श्रीवर्धन मध्ये हा जेव्हा पण खेळतो ना तेव्हा धमाका गिरतो। पहा मैदानात परत एकदा त्याचा नावाचा वादळ दिसतोय आणि काय गाजतोय फलंदाज, आपल्या बॅटीतून आलेला हा फटका सजवताना दिसतोय। डिक्लेअरच्या रूपात 1 धाव आणि या संघाची धावसंख्या झालेली आहे एकूण 12 धावा। चेंडू झाले 3 आणि धावसंख्या झाली आहे 12। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग चल रही है इब्राहिम सर। पावर प्ले की ओवर में 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ियों को रखा गया है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और दूसरे वाइडिश लॉन्ग ऑफ। और जो अभी मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी थे उनको अंदर लाया और एक्स्ट्रा कवर और देखा जाए तो पॉइंट पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इसीलिए उसके लिए काउ कर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। फील्डिंग वही है। इस बीच देखिए ये गेंद समीर बाबा का इशारा, वाइड गेंद काफी हद तक बाहर जा चुकी थी। धाव संख्या झाली आहे 13। नक्कीच कुठेतरी सोमजाई श्रीवर्धन या संघामधून विचारलं जात आहे किती झालाय स्कोर, आणि धावा झालेत परत एकदा 13। आणि हा बघा मैदानात काय घडलंय, गोलंदाज सांगतोय की गेम 13 नाही, गेम मेरा है। नए बैट्समैन, बहुत बड़ा बैट्समैन है सोमजाई श्रीवर्धन का, एकमेव ऐसा खिलाड़ी जिसके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है। देखिए नए बैट्समैन श्रीलेश उर्फ बाबू, इनके बहुत रिकॉर्ड कायम है, लेकिन आज एक अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम कायम हो सकता है या फिर साकिब। अब तक
इब्राहिम सर, पावर प्ले की ओवर में अगर कहूं तो गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की 4, टीम का स्कोर हो चुका है 12-13 पर जा पहुंचा है और अब यहां से एक विकेट भी मिला हुआ है। उमर 11 गोनगर की टीम इंतजार कर रही है, मुझसे भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सामने कौन सी टीम भिड़ेगी। फिर एक बार साकिब बॉलिंग पर ओवर द विकेट से पहली गेंद पर सामना करेंगे और इस बीच देखिए श्रीलेश बाबू ने खेल रहा है ये गेंद पर स्ट्रोक 6 रन के लिए, फुल पावरफुल डिलाइटफुल। रन मिले इस गेंद पर 6 रन और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ ट्रेवल हो चुका है 19 रन पर। क्या बल्लेबाजी चल रही है, देखिए पावरफुल बैटिंग चल रही है और अब ये मुकाबला बैटिंग वाली टीम की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इब्राहिम सर, इस ओवर के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये देखिए फिर एक बार विकेट जाने का खतरा और ये विकेट गलती कर बैठे यहां पर श्रीलेश बाबू। थँक्यू। एक षटक संपलंय, एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 19। 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत, 2 बैट्समैन अहम विकेट जा चुके हैं, प्राइसलेस विकेट। कीमत बहुत ज्यादा थी लेकिन बहुत सस्ते में सौदा करके आ चुके हैं, इतना सस्ता सौदा के मैच खत्म भी नहीं हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इब्राहिम सर, एक ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन, लेकिन पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग देखने मिली है। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है लेकिन एक उम्मीद सी जाग उठी है ओडब्ल्यू की टीम के अंदर। सर क्या कहोगे, क्या मैच बन सकता है? जी हाँ, जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, पावर प्ले की पहली ओवर में उन्होंने 19 रन बनाए हैं, ये बहुत ही मजबूत स्थिति कही जाएगी। हम बार बार कह चुके हैं कि पावर प्ले की अगर पहली ओवर में आप 15 रन से ज़्यादा रन बनाएंगे तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहाँ तक वडवली का सवाल है, एक अच्छी पोजीशन में खड़ी है और जीतना है तो आगे उन्हें मुश्किल काम नहीं है। सिंगल डबल पे भी ख्याल रखना होगा, लंबे शॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुला मैदान। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है सही तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। जी इब्राहिम सर, बिल्कुल सही कहा, मैंने इससे पहले भी कहा था। ये देखिए क्या हुआ मैदान के अंदर, यहां पर 4 रन बैट्समैन का खेलने का अंदाज देखिए। ये जो शुभम खेल रहा है ना, ये जाती स्कोर 15 से खेल रहा है। पहली गेंद पर 6 जड़ा, फिर चौका लगाया, फिर सिंगल, फिर वापस चौका। देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, बैट्समैन का टेम्परामेंट देखिए। ये देखिए आगे आकर डांसिंग डाउन द ग्राउंड, फील्डर के फिर एक बार मस्तक पे दस्तक, गेंद काउ एक बार 2 लगातार चौके आ चुके हैं और इस चौके के बाद से कहूं तो जावेद भाई डांगू, इनका स्वागत चौके के साथ किया है। वाह, मानना पड़ेगा, आपने आकर इस टूर्नामेंट के अंदर जो रौनक बख्शी है, बैट्समैन ने भी आपके मनोरंजन के लिए चौका जरूर लगाया होगा। देखिए शुभम बैट्समैन है सोमदाई श्रीवर्धन का और जावेद डांगू साहब की आमद हो चुकी है। ये देखिए फिर एक बार थोड़े से डबल माइंड हुए थे लेकिन आगे आकर फिर पंच शॉट देखने मिला
आखिरी मूवमेंट पर 2 की मांग और वो भी पुरे. वाह, चोरटी धाव कधी घेण्यासाठी हा बॅट्समॅन तयार असतो अनिस भाई. आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या झाली आहे 29. अब 15 गेंदे और 10 रन की जरूरत. खास करके मैं इस ओवर के बाद जरूर एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच जो बैठी हुई है उनके बारे में जिक्र करूंगा. इब्राहिम साहब, इस बार ये गेंद समीर बाबा का कहना है कि वाइड गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, और इस वाइड की मदद से अब ये मुकाबला झुकता हुआ बैटिंग वाली टीम की तरफ ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि स्कोर 30 हो चुका है. जावेद भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों टीमों के बीच का सेकंड राउंड का मैच है. एक तरफ वडोली की टीम है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोमजाई श्रीवर्धन. ये देखिए फिर एक बार गेंद जारी है लेग स्लिप की दिशा में. ऑन साइड के रीजन में खेलना चाहते थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद चली गई लेग स्लिप की दिशा में. 1 रन. इस एक के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 31. स्कोर हो चुका है. कितने बॉल बचे? 4 ना, 2 बॉल बचे. 2 गेंदों का खेल अब भी आना बाकी है. बॉलिंग के लिए आप देख सकते हो दूसरा ओवर लेकर पार्थ. ये वही पार्थ है जिन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले में जब तीसरा ओवर किया था बहुत अच्छी ओवर की थी. अब अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर फिर एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट से. ये देखिए अच्छा ड्राइव देखने मिला है, कवर ड्राइव देखने मिला. अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में नजर आई फील्डर द्वारा. 1 रन मिलता हुआ और इस एक के साथ सोमजाई श्रीवर्धन की टीम का स्कोर जा पहुंचा 32 पर 32 रन. ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है जावेद साहब. इसके बाद क्वार्टर फाइनल वाला मैच हमें देखने मिलेगा. ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, बैट्समैन को फंसाया था. इस गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ. इसी के साथ यहां पर 2 ओवरों का खेल खत्म हो गया और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन. अब जिस तरीके से 32 स्कोर हो चुका है, 39 का पीछा करना यानी जीतने के लिए महज 7 रन की जरूरत है. अब देखना है कि ये 12 गेंदे और 7 रन. यह इस टूर्नामेंट के लिए इब्राहिम सर, मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी कहता हूं, सुबह में भी मैंने एक शख्सियत का जिक्र किया था और आपकी तरफ भी बढ़ता हूं. इब्राहिम सर, आप जो देख रहे हो ना, ये एक लेवल का एक दर्जे का ग्राउंड नजर आ रहा है. ये ऐसा ग्राउंड नहीं था. इस ग्राउंड को खूबसूरत बनाने के लिए जिस शख्सियत ने हमें बहुत बड़ा ताउन किया है ना, वो जावेद भाई डांगू है. पहले तो जेसीबी, फिर उसके बाद ट्रैक्टर, फिर उसके बाद जो भी जिस लाइन से मेहनत लगी उनके लिए, यानी आसिफ भाई की पूरी टीम के लिए उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूं, आप मुझे आवाज दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा. और उन्होंने आज सिर्फ आवाज नहीं दिया, उनका साथ ऐसा दिया है कि ये टूर्नामेंट का अगर जिस तरीके से ये साहिल आरावी स्पोर्ट के जितने हकदार है ना, जितने हिस्सेदार है ना, उतना हिस्सेदार जावेद भाई डांगू है. उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साथ है इस टूर्नामेंट के लिए. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ही एक अशी व्यक्तिमत्व आहे ना इब्राहिम साहेब, की जेव्हा आपण क्रिकेटसाठी कुठलाही संघाला किंवा या आरावी गाव असेल किंवा वालवटी गाव असेल, जेव्हा पण गरज पडते ही व्यक्तिमत्व कधी उभी असते. आणि डिसेंबरच्या महिन्यात त्यांची सुद्धा एक मोठी स्पर्धा आम्हाला वालवटीच्या ग्राउंडवरती बघायला भेटणार आहे. नाईट स्पर्धा आहे, रजनी स्पर्धा. पंचांचा इशारा येतोय फलंदाज बाद. पहा 7 धावा फक्त शिल्लक आहेत बनवायचे. जी हाँ, इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से मैं अगर कहूँ तो बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया है. स्कोर की बात करूँ तो स्कोर 36, जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची गरज. पिया आउट झालेत. पाहूया पुढचा चेंडू कसा असेल. चांगला फटका सजवला आहे
मैदानाच्या बाहेर चेंडू सरळ जाणार. 6 धावांचा षट. मॅचचा दावेदार. खूप चांगली खेळी त्यांनी खेळली, सादर केली. आणि हिदायत चिपळूणकर तुमचा सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. यस, मुझे लगा कि आप चले गए, लेकिन आप यहाँ पर हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. चलो टॉस के लिए आ जाओ. एक बड़ा मैच. जावेद भाई डांगू, हेलो. इनसे गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से क्वार्टर फाइनल नंबर 3 का टॉस उड़ाया जाए. उमर 11 गोंगर की टीम के खिलाड़ी और आज टॉस के लिए आ चुके हैं इस मैच के लिए. कैस टीम की तरफ से सुंदर श्रीवर्धन, चलो या. परेश केतकर, शुभम, कोण येतो या लवकर, चला. नाणेफेक होणार आहे. एक मोठी मॅच, थर्ड क्वार्टर फायनल. आतुरताने आपण या स्पर्धेची वाट पाहत होतो. साहिल स्पोर्ट क्लब आरावी च्या वतीने ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा हॅलो. यस, अगोदर आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. जावेदभाई डांगू यांच्या हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅच हेल्पिंग हँड मॅनेजमेंट फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून आम्हाला जी कॅप भेटते दोन्ही संघाच्या कडनं. कैस का कॉल है, हेड इट इज कॉल और टेल आ गया. एक मिनिट शुभम थांब. नाणेफेक तुम्ही जिंकला आहे, त्यांनी हेड बोलले होते ते टेल आलं. एक मिनिट कैस रुको इधर. बड़ा मैच है, मुकाबले का टॉस, सामन्याचा नाणेफेक जिंकलेला. तर महत्वाचा प्रश्न